दोस्तों, ये हम मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब कहीं हमारा अपमान होता है तब हमें बहुत ही बुरा लगता है और ऐसे में हमारे मन में जन्म होता है प्रतिशोध का। किंतु प्रतिशोध की ये भावना हमें तब तक चैन नहीं लेने देती है जब तक कि इसकी पूर्ति ना की जाए। ऐसी ही कथा महाभारत की भी है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके लगभग सभी चरित्र अपने अपने प्रतिशोध को पूरा करने में लगे हुए थे। परंतु क्या आप जानते हैं तब क्या होता है जब हमारा प्रतिशोध पूरा हो जाए? संभवतः बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो मन की उस अवस्था की कल्पना कर सकें। किंतु फिर भी यदि आप ऐसा अनुभव कर पाने में सक्षम हैं तो विश्वास कीजिए, आप उस परमात्मा की कोई नायाब कृति हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये जान पाएंगे कि प्रतिशोध पूरा होने पर कैसा आभास होता है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत का भीषण युद्ध अब समाप्त हो चुका था। एक ओर कुरुक्षेत्र में हर ओर लाशें बिखरी पड़ी थी, वहीं दूसरी ओर नगर में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर ओर बस विधवाएं, वृद्ध और बच्चे ही दिखाई पड़ रहे थे। मानो नगर के सारे युवा उस भीषण युद्ध की भेंट चढ़ गए हों। लेकिन ये सन्नाटा उस सन्नाटे के आगे कुछ भी नहीं था जो सन्नाटा द्रौपदी के मन में पसरा पड़ा था। कहने को तो महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिनों तक चला, परंतु इसके परिणाम ने द्रौपदी को 80 वर्ष की वृद्धा जैसा कर दिया था। वो अब शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह से थक गई थी। युद्ध के पहले प्रतिशोध की ज्वाला, किंतु अब पश्चाताप की अग्नि उसे जला रही थी। उसके पास ना ही समझने की क्षमता बची थी और ना ही वो कुछ सोचने में सक्षम थी। तभी अचानक से उसने देखा जगत के पालनहार उसके सामने खड़े थे। वैसे उनकी उपस्थिति से द्रौपदी बहुत ही भावुक हो उठी। तत्पश्चात उसने पूछा, हे केशव, ये सब कुछ क्या हो गया है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। इस पर गोविंद ने कहा, ये नियति बहुत ही क्रूर होती है द्रौपदी। ये कभी भी हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती है और ना ही कभी हमारी इच्छा के अनुरूप हमें परिणाम देती है, वरन ये तो सिर्फ हमारे कर्मों को परिणाम में परिवर्तित कर देती है। हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं और जैसा कर्म करते हैं, बस उसी के अनुरूप फल पाते हैं। वैसे तुम्हें तो नियति से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम जो चाहती थी इसने तुम्हें वही प्रदान किया है। युद्ध से पहले तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, अब तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। कुरुक्षेत्र में न केवल तुम्हारा अपमान करने वाला दुर्योधन और दुशासन, बल्कि उसका साथ देने वाले अन्य सभी लोग भी मारे गए। इस पर द्रौपदी ने कहा, हे लीलाधर, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर आप मुझ पर यह आरोप कैसे लगा सकते हैं? इस पर माधव ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तुम पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, अपितु मैं तो सिर्फ तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि आप इस सब के लिए केवल मुझे ही उत्तरदायी मानते हैं? नहीं द्रौपदी, तुम खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि यदि तुमने अपने कर्मों के संबंध में थोड़ी भी दूरदर्शिता रखी होती तो आज तुम स्वयं को इतने कष्टों में नहीं पाती। तो आप ही बताएं प्रभु, आखिर इस सब पर मैं क्या कर सकती थी? इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में छुपा है पांचाली। याद करो, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था, उस समय यदि तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद आज परिणाम कुछ और हो सकते थे। इतना ही नहीं, यदि तुम चाहती तो उन पांचों भाइयों की पत्नी बनना भी अस्वीकार कर सकती थी। और तो और इसके बाद जब तुमने इंद्रप्रस्थ के महल में
दुर्योधन को अपमानित किया, तब भी तुम एक बार विचार कर सकती थी। संभवतः यदि तुम ऐसा करती तो हो सकता है कि उस दिन उस भरी सभा में तुम इस प्रकार से अपमानित नहीं होती और ना ही तुम्हारे मन में उस अपराध को लेकर प्रतिशोध की भावना का जन्म होता। तुम ये कभी मत भूलो द्रौपदी, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, इसीलिए हर शब्दों को बोलने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। और इस प्रकार से दोस्तों, उस दिन वासुदेव के वचन सुनकर द्रौपदी का मन बहुत ही हल्का हो गया था। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।